तब नारद जी ने कहा कि भाई, और जब तुम इस धराधाम पर आई तो अन्य युगों में तो तुम बिल्कुल स्वस्थ रही, प्रसन्न रही, सुंदरी बनी रही, तुम्हारे ये ज्ञान और वैराग्य पुत्र भी हष्ट-पुष्ट रहे, पर कलयुग का स्पर्श करते ही ये दोनों जर्जरगात हो गए। इसलिए आरंभ में ही श्री नारद जी ने भक्ति से कह दिया, भाई जो ये सब हुआ है, कि जो तुम्हारे पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने वृद्ध प्राय पड़े हैं, और कल मैंने आपको कहा था ज्ञान और वैराग्य यदि क्षीण और शिथिल हुए तो भक्ति व्याकुल हो जाएगी। माता अपने पुत्र को रोगी देखकर चैन से नहीं बैठ सकती। ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं, और ज्ञान और वैराग्य यदि शिथिल पड़े तो भक्ति व्याकुल हो जाएगी। और भक्ति के व्याकुल होने का लक्षण क्या है? सेवा भी हो रही है, सुमिरन भी हो रहा है, लेकिन मन को आनंद नहीं है, मन बेचैन है, मन बार बार संसार की ओर छलांग लगाता है। इसका अर्थ क्या है? भक्ति व्याकुल है। और भक्ति व्याकुल क्यों है? ज्ञान और वैराग्य कहीं ना कहीं शिथिल पड़े हैं। कल बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा यहां से हुई, और मैंने आपको यह भी निवेदन किया कि ज्ञान और वैराग्य अर्थात क्या? हमारे भाव के अनुकूल जो ज्ञान है, 5 बातों का ज्ञान, अपने इष्ट के स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, साधक तत्व का ज्ञान, बाधक तत्व का ज्ञान, और उपासना का फल क्या है उस वस्तु का ज्ञान। ये 5 बातों का ज्ञान हमको होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम कौन हैं, कैसे हैं, हमारे इष्ट का स्वरूप क्या है, हमारी उपासना में साधक क्या है, हमारी उपासना में बाधक क्या है, और हमारी उपासना की सिद्धि का फल क्या है। ये 5 बात का ज्ञान। और वैराग्य की परिभाषा तो मैं क्या दूं? वैराग्य की परिभाषा तो मीरा जी अपनी 2 पंक्तियों में देती हैं। बाला मैं तो बैरागण हूंगी, जिन भे श्यामारा साहेब रीझ है, जिन भेष हमारा साहेब रीझ है, सोई भेष धरूंगी, मैं तो बैरागण हूंगी। बाला मैं तो बैरागण। पर नारद जी ने कहा अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, इस कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। अच्छा, नारद जी ने कलयुग के गुण और दोष दोनों को विचार कर ये बात कही है कि भाई कलयुग के जैसा और दूसरा कोई युग नहीं है। इसके दुर्गुण देखो तो भी इसके जैसा कोई दूसरा युग नहीं है, और कलयुग का गुण देखो तो भी इसके जैसा कोई दूसरा युग नहीं है। कहां सहस्रों सहस्रों वर्ष की तपस्या, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, और फिर जाकर कहीं समाधि लगती है, और उस समाधि में भी कोई भगवान का दर्शन नहीं होता है। तभी श्री महाप्रभु कह रहे हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। तभी रसखान कहते हैं, शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटें पे ध्यान न पावे। वो अनेक अनेक वर्षों का साधन, और वर्षों का क्या, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अनेक अनेक जन्मों का साधन, और वो भी उनको उस आनंद की उपलब्धि नहीं करा पाता। और यहां इस घोर कलिकाल में नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन ध्यान। इसलिए भक्तमालकार कहते भाई कमल नयन बहुत कृपा करी, और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। भगवान ने बहुत कृपा कर दी।
भगवान ने बड़ी अनुकूलता दे दी, बड़ा सहज कर दिया भगवान ने स्वयं से मिलना। बस सिमर सिमर नर उतर ही पारा, रटते रटते पार हो जाए कोई भव से, ऐसी व्यवस्था भगवान ने कर दी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल। और फिर श्री नारद जी ने कहा कि और मेरा संकल्प है कि इस युग में गेहे गेहे जने जने, मैं घर घर में, मैं मन मन में तेरा मंदिर बनाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि साधु का, संत का वास्तविक कार्य यही है कि वो मन को मंदिर बनाए। नारद जी ने कहा ये मेरा संकल्प है, मैं इस युग में घर घर में, जन जन के मन मन में मैं तेरी स्थापना करूंगा। और नारद जी के इसी संकल्प का दर्शन करके भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। नारद जी तो यहां तक कह रहे हैं, माने डंके की चोट पर कह रहे हैं, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदाराहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। महाराज जी कह रहे अन्य धर्मों को एक और करके, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। महाराज जी कह रहे अन्य सब धर्मों को एक और करके और बड़े आदर से, बड़े गौरव से इस युग में यदि मैंने तेरी प्रतिष्ठा नहीं की तो मैं हरि का दास नहीं। नारद जी कह रहे ऐसा मेरा संकल्प है। ठीक है, समय तो खराब है, समय तो बड़ा विपरीत है, विकृत है। इसीलिए आरंभ में मैंने आपको कहा भाई सब अशुद्ध हो गया। अरे और क्या कहें, हवा पानी अशुद्ध है, अन्न जल अशुद्ध हो गया, सब तो अशुद्ध हो गया। तो विचार में और संस्कार में शुद्धि आए कहां से? इस बात का विचार करना चाहिए, कहां से आ जाएगी शुद्धि? जो खा रहे हैं वो अशुद्ध है, जिस वायु में श्वास ले रहे हैं वो वायु अशुद्ध है, जो जल पी रहे हैं वो जल अशुद्ध है। तो शुद्धि कहां से आए? इसलिए महापुरुषों ने बहुत विचारा और इस विषय में तो सभी सयाने एक मत है। यहां पर आकर कोई किसी भी मत का, किसी भी विचार का, किसी भी संप्रदाय का हो, पर यहां पर आकर सब संत एक मत हैं कि सब है रोग की औषध नाम। सब है रोग की औषध नाम। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज कहते हैं कि वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार और अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। केवल नामाश्रय से आस्तिक भाव की वृद्धि होगी। आज जिस प्रकार का आचरण, जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार की चेष्टा वृत्ति देखने में आती है, इसका परिणाम क्या है? नास्तिकता की वृद्धि। माने मनुष्य जो है पशुवत होता चला जा रहा है, विवेक शून्य, प्रज्ञाहीन। करे नाम के आश्रय से आस्तिक भाव की वृद्धि होगी। और आपको स्मरण हो, कई बार आपको यहां से निवेदन भी किया, आपसे संकल्प भी कराया कि 2-4 मिनट निकालने हैं हमको नित्य भगवान नाम का जप करना है, पर अपने लिए नहीं करना है, सबके लिए करना है। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। और फिर हमारे आचार्य की ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है सबसो हित। कैसे करेंगे हम सबका हित?
जब हमको गुरु आज्ञा मिल रही है, जब हमारे आचार्य की आज्ञा है, अब और कोई करे ना करे पर हमको तो करना है क्योंकि हमारे आचार्य ने आज्ञा दी है और सबसे पहली आज्ञा दी है, सब सोहित। कैसे होगा सबसे हित? अब और कोई सामर्थ्य तो हमारे पास में है नहीं। इसीलिए आपसे कहा था कि भाई 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, चाहे माला जपिए, चाहे कीर्तन करिए, पर अपने मन में ये भाव रखकर करिए, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। अपनी करुणा का जल तू बहा दे। और महिमा आपकी मेरी करने वाले की नहीं है, महिमा तो भाई इस नाम की है और इस भाव की है। ये जो परहित का भाव है और ये जो भगवान नाम है, ये दोनों अमोघ साधन है। ये दोनों अमोघ साधन है। जब किसी का हृदय बड़ा हुआ तो उसने यही तो कहा, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। जब वस्तुतः किसी का हृदय बड़ा हुआ, जब प्रेम ने किसी के हृदय को स्पर्श किया, या मैं कहूं कि जब किसी का मन मंदिर बना, तो उसने यही तो कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और ऐसा जन प्रभु को अत्यधिक प्रिय है। नारद जी ने कहा, भाई ये हमारा संकल्प है कि भले इस समय कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, कैसी भी विकृति क्यों नहीं आ गई हो, पर नारद जी ने कहा हम भगवान के दास नहीं, यदि अन्य सब धर्मों को एक और करके, यहां तो तिरस्कार शब्द लिखा है, अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान, और मूर्धा पर यदि मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा न कर दूं, तो नारद जी ने कहा मैं भगवान का दास नहीं। मुझे प्रभु के चरणों की शपथ है, सौगंध है, ये मेरा व्रत है, जब तक मैं ऐसा नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इसीलिए इस पूरी त्रिलोकी में नारद जी यत्र तत्र सतत विचरण करते हैं, केवल परोपकार के लिए, केवल भगवत भक्ति के विस्तार के लिए। भक्ति मार्ग के आचार्य हैं देवर्षि नारद। भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी। और नारद जी तो यहां कह रहे हैं, त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह, पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी महिमा क्या है। नारद जी बता रहे हैं भगवत भक्ति की महिमा क्या है। बोले पापी भी यदि भक्ति का साधन करने लगे, अच्छा भक्ति का साधन, भक्ति स्वतंत्रता देती है, भाई कोई भी हमारे पास में आ जाओ, किसी भी स्थिति में आ जाओ, मैला कुचैला कोई भी हमारे पास में आओ, हम सबको स्वीकार करेंगे। हमारा द्वार किसी के लिए बंद नहीं है। हम ये नहीं पूछेंगे कौन सी जाति के हो, हम ये नहीं पूछेंगे कौन से कुल के हो, हम ये नहीं पूछेंगे क्या कुछ साधन किया है, करने की सामर्थ्य है, हम कुछ नहीं पूछेंगे, आ जाओ। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई, हरि को भजे सो हरि का हुई। मैं तो कभी कभी ये भी विचार करता हूं कि भाई व्यासपीठ का ये पवित्र कर्तव्य है कि यहां से सीधी सच्ची बात कहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जीव मात्र को, प्राणी मात्र को सुखी करने का अगर कोई उपाय है, प्राणी मात्र को एक करने का कोई उपाय है, एक हित के धागे में सबको पिरोने का कोई उपाय है, तो वो यही है कि यहां से जीव मात्र को केवल विशुद्ध हरि भक्ति का ही आदेश और उपदेश किया जाए, यही संदेश दिया जाए, क्योंकि यही सद्धर्म है।
मैंने कहा ना कि जितने भी और सब साधन हैं और सब युक्तियां हैं और सब उपाय हैं, हमारे पुराणों में भी वर्णित हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं देते, वो थोड़ी देर का सुख तो वो देते ही है, और वो समर्थ है, थोड़ी देर का सुख देने में समर्थ है। पर भूलना नहीं चाहिए कि वो थोड़ी देर का सुख बड़ा दुख देता है, वो थोड़ी देर का सुख प्रभु से दूर ले जाता है, भगवान से विमुख कराकर छोड़ देता है। इसलिए कम से कम यहां से तो एक बात कही जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत ही स्वयं इसकी घोषणा कर रही है कि भाई किसी युग में कोई भी साधन कार्य करता होगा, पर कलौ तद्धरि कीर्तनात्, केवल एक ही साधन है, भगवान को भक्ति प्यारी है। और भक्ति का सर्व सुगम साधन क्या है? भगवान नाम का आश्रय। इसीलिए पूर्व में मैंने आपको यह भी कहा था कि जो आचार्य के शरणागत हो गया है उसने सब कर्म कर लिए, अब उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके जीवन में जो भी घड़ी है, जो भी क्षण है, उसके जीवन का एक एक क्षण अब केवल नाम को ही समर्पित होना चाहिए। यही विशुद्ध भगवत उपासना है, यही विशुद्ध भगवत भक्ति का मार्ग है। केवल नाम को ही उसका जीवन समर्पित हो। रे मन सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, गिन गिन गुरु को सौंप। नारद जी कह रहे हैं कलयुग में तो जो जीव तुमसे युक्त होगा, मतलब वो पापी भी हो यदि, तो भी बेखटके भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। ये किसकी महिमा है? ये भगवान की भक्ति की महिमा है। ऐसी प्रिय है भगवान को भक्ति। तभी तो पूर्व के सत्र में मैंने आपसे कहा था कि भाई भगवान पूरे पूरे निष्पक्ष नहीं है। वो जो ज्ञानियों का निर्गुण निराकार ब्रह्म है ना, वो है निष्पक्ष। हमारे ठाकुर जी तो बिल्कुल सीधे सीधे भक्त का पक्षपात करते हैं, तो भक्ति का पक्षपात करते हैं, बार बार करते हैं। तो वो जो ज्ञानियों का ब्रह्म है, वो जो अपनी हृदय गुहा में जिसका ध्यान करते हैं, हाँ वो निर्लिप्त है, वो न कहता है, न सुनता है, न आता है, न जाता है। उससे जो किसी को करना हो करे। ये तो भाई आता भी है, जाता भी है। भ्रमर गीत में ही मैंने आपको सुनाया था, जब उद्धव जी ने गोपियों को उपदेश करना आरंभ किया कि अरे वो तो निर्गुण है, निराकार है, अणोरणीयान महतो महीयान, वो छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, उसका तो ना कोई मुख है ना हाथ है। और गोपी ने बीच में ही रोका, बोली मुख नहीं है तो फिर माखन किसने खाया? तू कहता है उनका मुख नहीं है, अरे मुख नहीं है तो माखन किसने खाया? हमने अपनी आंखों से देखा है। तू कहता है उसके नैन नहीं है, अरे हमने उसकी आंखों में अपने हाथों से काजल दिया है। तू कहता है उसके पांव नहीं है, अरे बन बन जाकर उसने गौचारण किया है। यहाँ की भूमि आज भी उसके चरण चिन्हों से अंकित है, सुशोभित है, अलंकृत है। तू कहता है उसके पांव नहीं है, हाथ नहीं है, मुख नहीं है, नैन नहीं है, तो फिर तेरा 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 ब्रह्म कोई और होगा। सूर हमारे नंद नदन बिन, सूर हमारे नंद नदन बिन, और नहीं जगदीश रहू धो, और नहीं जगदीश रहू धो, और नहीं जगदीश रहू धो, मन ना भय 10-20 रहू धो, मन ना भय
10 20 येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। और नारद जी ने कहा, एक बार संत और सत्संग की कृपा से जिस जीव के हृदय में इस भक्ति भाव का संचार हो जाए, नारद जी कह रहे वो स्वप्न में भी कभी यम का दर्शन नहीं करता। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। 4 पंक्तियां अति प्रिय हैं। तेरे सेवक को पौ किछ नाही, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना आवे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही, जमुना आवे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। ज्ञान त्यान किछ करम न जाना, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, ज्ञान त्यान किछ करम न जाना, ज्ञान त्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक। जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी,
मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को पौ किछ नाही, तेरे सेवक को पौ किछ नाही। तेरे सेवक को पौ किछ नाही। तेरे सेवक को पौ किछ नाही। जमुना आवे मेरे, जमुना आवे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। 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 न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवे। और नारद जी ने सब अलाय बलाय का नाम ले दिया। कहा भाई भक्त के निकट नहीं आ सकते। इसीलिए कम से कम जिसके जीवन में भगवान का नाम है, जिसके जीवन में प्रभु की सेवा है, तुलसी की कंठी धारण करता है, मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाता है, कम से कम उसको तो कभी ऐसी चर्चा पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। इधर उधर भटकना ये तो व्यभिचार है। पर वैष्णव को, भक्त को तो ऐसा विचार भी अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। कभी ऐसे सुनने में आ जाता है ना, बोले ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा लगता है कुछ हो गया। भाई जो करेगा वो भरेगा भी और मरेगा भी। पर भक्त को, वैष्णव को प्रयास पूर्वक ऐसे शब्द भी अपने कान में नहीं जाने देने चाहिए। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है ना, और ईमानदार रहना, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ संभव है आपके जीवन में, तो समझना अभी भक्ति के स्वरूप को किसी भी प्रकार से जाना ही नहीं। अपने इष्ट की ना तो प्रतीति है और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अर्थात अपने इष्ट के स्वरूप की प्रतीति नहीं है। जब हनुमान जी ने कहा अंगद जी से कि ये तुमने भूल की, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था, कैसे पैर जमा दिया तुमने? अच्छा पैर भी जमाया सो ठीक, फिर भरी सभा में क्या कह रहे हैं? फिर ही राम सीता मैं हारी। हनुमान जी ने कहा ये तो तुमको बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। सठ कोई सकही जो मम पद टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। ये कितनी बड़ी बात है। तो अंगद जी ने कहा कि आप मेरी ओर देख रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अंगद जी ने श्री हनुमान जी को कहा आप मेरी ओर देख रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, मैं
प्रभु श्री राम की ओर देखकर वो कह आया जो मैंने सभा में कहा था। अपनी ओर नहीं देखा मैंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जिनका नाम लेकर आप 100 योजन का समुद्र लांग गए थे। मैंने तो श्री रघुवीर के प्रताप का आश्रय लेकर उस सभा में ये बात कही, अपनी ओर नहीं देखा मैंने। गोस्वामी जी लिखते हैं ना, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। श्री रघुवीर प्रताप थे, तो अंगद जी ने अपनी ओर नहीं देखा है। तो अब ये मेरे इष्ट की महिमा है, ये तो श्री राम जी की महिमा है, ये तो श्री राम का प्रताप है। श्री रघुवीर प्रताप थे। और सेवक जी महाराज एक बात कहते हैं, चेताते हैं कि पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रटते हैं। यद्यपि नाम की रटन नाम का जब तो प्रीति से होता है, अब सेवक जी को प्रीति सोना जब पही ये कहना चाहिए था, पर कह रहे प्रतीति सोना रटते ही। हमको पता हो हमारे इष्ट की महिमा क्या है। और यदि अपने इष्ट की महिमा का ज्ञान हो तो कि इस प्रकार का भय क्या किसी भी प्रकार मन में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या इस प्रकार का, और मैं इसको विचार नहीं करूंगा, मैं तो इसको विकार कहूंगा, इस प्रकार का विकार मन में आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं ये नहीं कह रहा भूत प्रेत पिशाच बैताल नहीं होते, सब होते हैं। गीता में भगवान ने कहा है जो भूतों को भजते हैं वो भूतों को पाते हैं। तो भगवान ने कहा है तो होते हैं, तभी तो कहा। तो मैं ये नहीं कह रहा भूत प्रेत पिशाच बैताल नहीं होते, पर मैं ये कह रहा हूं कि भक्ति युक्त मनस का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवेत। भक्त का स्पर्श नहीं कर सकते, भक्त के सन्मुख नहीं आ सकते। जैसे अंधेरा नहीं जा सकता सूर्य के सन्मुख, ऐसे भगवान के भक्त के सन्मुख ये सब नहीं आ सकते। अरे भक्तमाल जी में प्रसंग आता है, भक्त के तेज से तो आकाश में विचरण करने वाली देवी जल उठी। भगवत भक्ति की अद्भुत महिमा ही तो है। पर बंदा मौज न ले वहीं चूक चाकरी माही। कबीर जी कान खींचते हुए कहते हैं, साहेब के दरबार में कमी काहू की ना, बंदा मौज न ले वहीं चूक चाकरी माही। इसलिए कल मैंने कहा था कि कल जो चर्चा हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, बड़ी गंभीर चर्चा है, उसका बार बार चिंतन करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य शिथिल हुए तो भक्ति व्याकुल हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। और कल मैंने कहा था ना, दुर्बल को कोई भी पछाड़ दे। अगर कोई दुर्बल हुआ तो कोई भी पछाड़ देगा उसको, क्योंकि भक्ति दुहेली राम की, नहीं कायर को काम। ये कायर का काम नहीं है। अनुभवी जन कह रहे हैं, निष्प्रे ही निधरक तहा 8 पहर संग्राम। तो 8 पहर संग्राम है। कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। पर यदि भक्त है तो फिर तेरे सेवक को पहो किछ नाही। जिह नाम निमंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब कर, हरि पद भज न विलंब कर। सार की बात कहते हुए श्री नारद जी कहते हैं, न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या
प्रमाणम तत्र गोपिका। नारद जी कह रहे हैं न तप, न वेद पाठ, न ज्ञान, न कोई कर्मकांड, बोले इनमें से कोई भी प्रभु की प्राप्ति नहीं करा सकता, इनमें से कोई भी प्रभु के निकट नहीं ले जा सकता। और किसी ने पूछा क्या प्रमाण है, क्यों कहते हैं ऐसा आप? तो नारद जी कह रहे प्रमाणम तत्र गोपिका। जैसी प्राप्ति गोपांगनाओं को श्री कृष्ण की हुई, वैसी तो आज से पूर्व किसी को नहीं हुई। और गोपी का साधन क्या है? गोपी तो इनमें से कोई भी साधन करती दिखाई नहीं पड़ती। पर कल आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था गोपी परम विरागिणी है। वैराग्य की उत्कृष्ट अवस्था का दर्शन अगर कहीं होता है, किसी पात्र में होता है, तो वो ब्रज की गोपी में होता है। तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो आत्मा गाराणि सस्मरूः। सहज वैराग्य की, उत्कृष्ट वैराग्य की दशा का अगर कहीं दर्शन होता है तो वो ब्रज की गोपी में होता है। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर् भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। और नारद जी ने कहा कि ये सहज सी सरल सी प्रतीत होने वाली भक्ति सहजता और सरलता से मिलती नहीं है। अनेक अनेक जन्मों का पुण्य जब संचित होता है, सत्पुरुषों की कृपा होती है, महज्जनों का अनुग्रह होता है, तब जीव के हृदय में इस विशुद्ध भक्ति भाव का प्राकट्य होता है, स्फूर्त होती है ये भावना। और फिर कह रहे हैं नारद जी कलौ भक्ति कलौ भक्ति। कोई और साधन न करना भाई, किसी और साधन में अपना मन चित्त न लगाना, ये अवसर चूक जाएगा, ये अवसर चूक जाएगा। साधन विधि कछु बने न कलि जुग, साधन विधि कछु बने न कलि जुग, मुख सो हरि हरि कहिए हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। ना तो हम में वैसी सामर्थ्य है और ना उसकी कोई आवश्यकता भी है। सामर्थ्य भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। और मैं तो पहले भी आपसे कह चुका, एक स्थान पर आपको जाना हो, कोई आपको मार्ग बताए, भाई थोड़ा सीधा जाना, फिर दाएं मुड़ना, फिर थोड़ा आगे चल के बाएं मुड़ जाना, फिर और थोड़ा सीधा जाना तो फिर दाएं मुड़ोगे और फिर आगे एक बायां मोड़ आ जाएगा। और फिर कोई एक बताए, बोले ये मार्ग जाता है, बस सीधे चलते जाना, पहुंच जाओगे। तो किस मार्ग पर चलने में बुद्धिमानी है? सीधा मार्ग लेना चाहिए, सीधा सीधा मार्ग है। हाँ, पर सीधे मार्ग पर ये कुटिल जीव सीधा चल नहीं पाता। मार्ग तो बड़ा सीधा है, जीव कुटिल है, इसकी चाल टेढ़ी है, ये सीधा चल नहीं पाता। सीधा मार्ग तो संत कह रहे हैं कि हीरा पाया गांठ गठी आया, अब बार बार वा को क्यों खोले। तभी कल मैं आपसे कह रहा था भाई कि ये जो आपका मेरा मिलना है ना, वो इतना ही आवश्यक भी है और इतना ही पर्याप्त भी है। इससे अधिक क्या आवश्यकता नहीं। ये सुन लिया यहां से, अब जाइए अपने साधन में लगिए। साधन में लगिए, समय कम है। और दूर नगरी बड़ी दूर नगरी,
समय कम है, जाना बड़ी दूर है, वो घर बड़ी दूर है, अनेक अनेक पड़ाव आएंगे, कुछ लुभावने होंगे, कुछ भयावने होंगे, उन सबको पार करते हुए वहां जाना है। इसीलिए मेरे महाप्रभु कह रहे हैं न विलंब कर, अब और देर मत करिए, हरि पद भज न विलंब कर। बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए, ये भी जा रही है। कल कहा था मैंने आपसे, ये जो घड़ी की टिक टिक है ये क्या बता रही है? समय जा रहा है ना, जीवन जा रहा है। समय नहीं जा रहा है, जीवन जा रहा है। समय ही जीवन है। इसलिए मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दर भी लेके मूढ़ जरावत हाथ को। महाप्रभु कह रहे हैं अरे मनुष्य का शरीर पाके फिर वही सुख दुख पा रहा है, दर भी लेके मूढ़ जरावत हाथ को। मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। अंत में नारद जी कहते हैं अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैः अलम ज्ञान कथालापैर भक्तिरेकैव मुक्तिदा। नारद जी ने कहा बस हो गए, बहुत व्रत हो गए। अलम व्रतैर अलम तीर्थैर, बोले बहुत तीर्थों का सेवन भी कर लिया, बहुत व्रत कर लिए, बहुत तीर्थों का सेवन कर लिया, बहुत योग कर लिया, बहुत यज्ञ कर लिए, और बोले बहुत ज्ञान की बात भी सुन ली। अब इन सब को एक और धरो। कनक कूट कोटिक लग तजिए, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। और जहां से आरंभ की थी मैंने चर्चा कि चयन आपको करना है भाई, कि आपको सच्चा सुख पाने के लिए प्रयास करना है या कच्चा सुख पाने के लिए प्रयास करना है। इसमें प्रभु कुछ नहीं बोलेंगे, ये विचार आपको करना है। और आपको पुनः स्मरण कराऊं, विचार करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी किसकी? विचार करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी किसकी? विवेक की। और बिनु सत्संग विवेक न होई। भागवत क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का नाम भागवत है। और इसका उद्गम क्या है? सत्संग से उद्भूत हुई है भागवत। आप देखो श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र सत्संग ही तो हो रहा है। श्री सूत जी और श्री शौनक आदि ऋषियों के मध्य सत्संग हो रहा है, मैत्रेय जी और विदुर जी के मध्य सत्संग हो रहा है, श्री सुखदेव भगवान और महाराजा परीक्षित के मध्य में सत्संग हो रहा है। और मध्य में भी जो संवाद है वो सब सत्संग ही है। इसमें सत्संग के अतिरिक्त कुछ और है नहीं, आद्योपांत सत्संग ही है। सत्संग से ही ये त्रिवेणी प्रकट हुई है, सत्संग में ही जाकर मिल जाती है। इसलिए मैंने कहा कि अपने हित का विचार करने के लिए विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो हमारी व्यापार में लगने वाली बुद्धि है, इससे अपने हित का, इससे आत्म कल्याण का विचार नहीं होता। ये बुद्धि तो 1 से 10 बनाने वाली बुद्धि है ना। जो मनुष्य की बुद्धि होती है
वो इसी में तो लगी रहती है, भाई 1 से 10 कैसे कर लूं, 10 का 100 कैसे कर लूं। तो ये बुद्धि तो 1 से अनेक बनाने वाली है, और वो बुद्धि अनेक को मिटाकर उस एक तक पहुंचाने वाली है, उस एक का दर्शन कराने वाली है। इस बुद्धि, इस विमल बुद्धि की प्राप्ति सत्संग का फल है। सेवक जी कहा कि देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनऊ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। क्या इससे पहले श्री सेवक जी की बुद्धि में प्रकाश नहीं है ना? पर ये जस रस का गान करने के लिए उस विमल बुद्धि की आवश्यकता है, जो गुरुजनों के, महतजनों के अनुग्रह से प्राप्त होती है, जो संत कृपा से मिलती है, जो सत्संग की कृपा से मिलती है। नहीं तो भाई बड़े बड़े बुद्धिमान